4100 करोड़ रुपए खर्च करके देश के प्रधान सेवक ने अपना भोकाल तो टाइट दुनिया भर में कर लिया और इस कदर भोकाल टाइट हुआ कि चीन जो है उसकी घिग्गी बन गई। जहां भारत की ताकत देख करके चीन जो है वो घुटने पर आ गया। ड्रैगन ये ड्रैगन वो, दिन रात जो है हमारा गोदी मीडिया जो है लगातार इसी तरीके से खबरों को दिखा रहा है कि देखिए किस तरीके से G20 में पहली बार, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के देश एक जगह इकट्ठा हुए हैं और चीन जो है इससे बुरी तरीके से घबरा गया है। चीन की हवा जो है वो देश के प्रधानमंत्री ने निकाल दी है। देश के प्रधानमंत्री की लाल लाल आंखों से चीन जो है वो थर थर कांप रहा है और इस कदर कांप रहा है कि उसे अब खड़े होने का मौका भी नहीं मिल रहा। माफ कीजिएगा, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये अल्फाज हैं गोदी मीडिया के, जहां 4100 करोड़ रुपए खर्च करके देश के प्रधानमंत्री ने अपना भोकाल मचाया। दुनिया भर के नेता जो हैं वो G20 में शामिल हुए, पर चीन और तालिबान के एक कदम ने दुनिया भर में तमाम नेताओं का जो भोकाल मच रहा था उसको चिंता में डाल दिया है। जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ लिख रहा है, दूसरी तरफ इसी घटना को लेकर के हमारा गोदी मीडिया क्या कुछ कह रहा है जो कि आपके सामने है। जहां आप देखेंगे कि चीन और तालिबान ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे तमाम लोग जो हैं वो हैरान रह गए, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ है तब से लेकर के अब तक बड़ी बड़ी उथल पुथल देखने को मिली और हर बार जिस तरीके से चीन ने तालिबान का साथ दिया है वो यकीनन काबिले तारीफ कदम है। और इस बार भी सबसे पहला देश बन गया है जिसने अपने राजदूत को अफगानिस्तान में बहाल करने का काम किया है, जो कि आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर ये तमाम खबरें देख सकते हैं कि फर्स्ट एम्बेसडर अपना खड़ा करने का काम जो है वो किया गया है। यहां आप देख सकते हैं कि तालिबानी नेता के साथ में चीन के राजदूत की मुलाकात, तमाम तस्वीरें सामने, और जैसे ही ये तस्वीरें सामने आती हैं एक खलबली जो है वो दुनिया भर के अंदर मच जाती है। ये तमाम खबरें जो हैं वो आपके सामने हैं। हाफिज अहमद हैं जो अफगानिस्तान से हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने इसको साझा किया, क्योंकि पहले के और अब में तालिबान में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है, जो कि तस्वीर के जरिए इस पूरी कहानी को समझने की जरूरत है। जहां एक तरफ इंटरनेशनल मीडिया साफ शब्दों में कह रहा है कि चीनी राजदूत को बहाल करने का काम खासतौर पर अफगानिस्तान में किया गया जहां तालिबान की हुकूमत है, पर हमारा गोदी मीडिया लिख रहा है कि देखिए तालिबान के हाथ से फिसल रहा है अफगानिस्तान। विदेशी आतंकियों का बोलबाला, पूर्व कमांडर ने किए बड़े खुलासे। जहां अल्फाज पर गौर करिए, विदेशी आतंकियों का बोलबाला जो है वो बढ़ रहा है, खासतौर पर तालिबान अफगानिस्तान में। और कितने हर्षोल्लास के साथ में इस खबर को लिखा जा रहा है। इस राइटर को, जिसने इस खबर को लिखा, उस पत्रकार को 100 सलाम है और 100 जूते भी मेरी तरफ से, जो कि आतंकवाद को खुले तौर पर बढ़ावा देने का काम यहां कर रहा है। अगर यही घटना यहां होती है तो हम तो हर बार जहां भी आतंकवादी घटना होती है उसकी पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। कोई एक मुसलमान दुनिया का हो तो ला दीजिए सामने जिसने आतंकवाद को सपोर्ट करने का काम किया हो, पर यहां खुल करके आतंकवादियों का बोलबाला, ये खबर है जो कि यहां प्रकाशित की जाती है, उसे लिखा जाता है। दूसरी तरफ आप देखें तालिबान
और पाकिस्तान में तनातनी के बीच भारत की अफगानिस्तान को बड़ी मदद की बात कही जा रही है। यहां लिखा जा रहा है जी न्यूज पर, अफगानी सीमा पर आतंकी साजिश का खुलासा, भारत में तहरीक तालिबान बना रहा कट्टरपंथी। ये तमाम खबरें जो हैं वो सामने हैं। भारत ने अफगानिस्तान को मदद भेजी, 50 मैट्रिक टन अनाज और 200 टन दवाइयों का, कहा हम शांति चाहते हैं। भारत सरकार की इस मदद के बाद जो है सबसे बड़ा काम चीन ने कर दिया, जहां राजदूतों को बहाल किया गया है, जो कि तस्वीर आपके सामने है। और हमारा गोदी मीडिया किस तरीके से खबरों को दिखा रहा है, बता रहा है, वो भी आपके सामने है। पर कैसे इस कदम को अंजाम दिया गया उसे भी जान लेना जरूरी है। जहां आप देखें कि चीन का पूरा डेलीगेशन एक तरफ है, जहां तालिबान का पूरा डेलीगेशन एक तरफ मौजूद है, तमाम तरीके से राजदूतों को बहाल करने का काम किया गया है और पहला देश बन गया है, खासतौर पर चीन, जिसने तालिबानी हुकूमत के राज में अपने राजदूत को बहाल किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के बीच तनातनी का माहौल है। दोनों देशों के सीमा पर बंकर बनाए जाने को लेकर विवाद थम नहीं रहा। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के पाकिस्तानी तालिबानियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। इसी बीच भारत ने अफगानिस्तान को बड़ी मदद भेज दी है। अफगानिस्तान को खाने के लिए बड़ी मात्रा में अनाज जो है वो भेजने का काम भारत सरकार द्वारा किया गया है। और एक बेहतरीन कदम जो भारत सरकार की तरफ से उठाया गया, उससे खलबली चीन में मची। चीन तुरंत अपने डेलीगेशन के साथ में वहां अपने राजदूतों को बहाल करने का काम करता है और दुनिया भर के लोगों को एक संदेश देता है और यह बताने की कोशिश करता है कि जब आप मदद कर रहे हैं, तालिबानी हुकूमत का लोहा आप मान रहे हैं, तो अपने अपने राजदूतों को बहाल करने का काम कीजिए। जिस दौर में अफगानिस्तान गुजर रहा है उसे उससे निकालने में आप इस तरीके से मदद कर सकते हैं, जो कि चीन ने यह बड़ा कदम उठाया। पर आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 मैट्रिक टन अनाज और 200 टन दवाइयां, यूनाइटेड नेशन में जमकर भारत की तारीफ हुई है। अफगानिस्तान का पड़ोसी और विकास भागीदार है। दोनों देशों में करीबी ऐतिहासिक अफगानिस्तान में शांति और समर्थक है। अफगानिस्तान में मानवाधिकार विकास संबंधी कार्यों की देखरेख कर रहे हैं, जो कि यूएन ने खुलकर के भारत सरकार के इस कदम की तारीफ भी की है। और अब यह समझना जरूरी है कि अचानक से भारत सरकार हो, जो कि भारत सरकार कई लंबे समय से अफगानिस्तान के लिए कई बड़े कदम उठाती हुई दिखाई दे रही है, जहां अंदर खाने से पूरा सपोर्ट जो है वो भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है, पर ऊपर से दिखाया जा रहा है कि नहीं नहीं हमने नहीं अपनाया है। यहां चीन ने एक मैसेज, चीन ने एक आईना दिखा दिया कि अगर अपनाया है तो खुल करके काम कीजिए। जहां 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन ने काबुल में पूर्णकालिक राजदूत नियुक्त किया। चीन ऐसा करने वाला पहला देश है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि नए चीनी राजदूत झाओ झिंग ने तालिबान में प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अंखूद से मुलाकात की। तालिबानी प्रशासन के उप प्रवक्ता बिलाल करीमी ने एक बयान में कहा कि एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान में चले नए चीनी राजदूत झाओ झिंग के बीच मुलाकात हुई, जहां दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की। इसके बाद ही नए चीनी दूत ने अफगानिस्तान में अपने नए मिशन पर खुशी व्यक्त की, जो कि अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है। उसके बाद में यह फैसला ले लिया जाता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में चीनी राजदूत के रूप में अपना काम करना शुरू करने मेरे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेतृत्व की भी तारीफ की। झाओ झिंग से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री अलहाजी मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुदा को भी शुभकामनाएं दी गई हैं। जहां तमाम दुनिया भर में डंका बजवाया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि देखिए हमारे इस कदम से विदेश नीति में चीन जो है वो अलग थलग पड़ गया है
और अमेरिका किस तरीके से भारत सरकार पर डोरे डाल रहा है, अफगानिस्तान खासतौर पर बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा है, पाकिस्तान की खस्ता हालत वैसे ही है, और भारत सरकार के पड़ोसी देशों से किस तरीके के संबंध है वो भी देश दुनिया के सामने जग जाहिर है। और उसी का फायदा उठाने की कोशिश चीन द्वारा की गई है, जहां की एक बेहतरीन कदम भी उठा दिया गया, जहां तमाम तस्वीरें सामने हैं कि तालिबान सरकार ने आने के बाद से ही खाने का संकट बताया था और इसके बाद भारत सरकार द्वारा यह मदद जो है उन्हें भेजी गई है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब तालिबानी हुकूमत के लिए बड़ा कदम उठाया गया। इससे पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट पर चीन जो है तालिबानी हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के दिखाई दिया, जहां आप देखेंगे कि आर्थिक मंचों पर चीन अफगानिस्तान में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जिसने तांबे, निष्कर्ष तेल और गैस क्षेत्र, सड़कों और रेलवे बुनियाद ढांचे में निवेश किया है, जो कि तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से बड़े बड़े निवेश चीन के द्वारा किए गए। और ऐसे समय पर ये तमाम समझौते, तमाम डीले तालिबानी हुकूमत के साथ हुई, जब हम लगातार देख रहे थे कि अमेरिका ने किस तरीके से तालिबानी हुकूमत का इंटरनेशनल लेवल पर बायकॉट करा दिया था। और जैसे ही चीन ने तमाम सुविधाएं, तमाम तरीके से कार्य करना अफगानिस्तान में शुरू किया, तो भारत सरकार के भी अधूरे प्रोजेक्ट शुरू हो गए। भारत सरकार भी अफगानिस्तानी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने लगी, और जब दुनिया भर के नेताओं को बुला करके ढोल पीटा जा रहा था, तो ऐसी खबर ने कई मायनों में झटके देने का काम भी दुनिया भर के तमाम नेताओं को दे दिया है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू, हर एक कदम से आपको यूं ही रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।